अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब लोग खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो मुल्क अमीर तरीन है पर इसकी करेंसी दुनिया की कमज़ोर तरीन करेंसी है। सैर-ए-आज़म या हज़रत ज़ुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो क्या एक ही शख्सियत के दो नाम हैं। इस मुल्क के एक जजीरे पर पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे आप मार्स पे आ गए हों। हो सकता है आपके जहन में इस मुल्क के बारे में ख्यालात अच्छे ना हों, क्योंकि मीडिया इस मुल्क की बहुत ही मनफी तस्वीर दिखाता है। दुनिया समझती है ये मुल्क रेगिस्तान और दहशतगर्दी से भरा हुआ मुल्क है और यहाँ बहुत से पसमानदा लोग रहते हैं। इससे पहले कि आप मीडिया की बातों पर यकीन करें, मैं चाहता हूँ मैं आपको इस मुल्क का वो रुख दिखाऊँ जो आपके लिए बिल्कुल नया हो। फ़ारसी बादशाह खुसरो परवेज़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त फाड़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारी हुकूमत इस जगह तक ज़रूर पहुँचेगी। इसके अलावा बहुत से ऐसे हक़ाइक़ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। चलें अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। ईरान, इसका ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है और तारीख़ में इसे फ़ारस के नाम से जाना जाता है और आज फ़ारस इसके सूबे का नाम है। ईरान को अगर मदर ऑफ़ ड्राई फ्रूट कहा जाए तो गलत ना होगा। ये मुल्क खूबसूरत और सस्ता इतना कि आपको यकीन नहीं होगा। ईरान दुनिया के कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक है जिसकी तारीख़ 1500 साल कबल मसीह से भी ज़्यादा पुरानी है। इस मुल्क का सरकारी मज़हब इस्लाम है। ईरान इंतज़ामी लिहाज से 31 सूबों में तकसीम किया गया है। इसकी करेंसी को ईरानियन रियाल कहते हैं। करेंसी की वैल्यू बहुत कम है। पाकिस्तानी 1 रुपये के बदले में 150 ईरानी रियाल और इंडियन 1 रुपये के बदले में 500 ईरानी रियाल मिलते हैं। अगर आपके पास $250 हों तो आप ईरान में करोड़पति बन जाते हैं। दोस्तों, आपको एक बात बताता चलूँ, ईरान में कोई भी वीज़ा या मास्टर कार्ड नहीं चलता। आपको ईरानी करेंसी या डॉलर लेकर जाने पड़ेंगे क्योंकि अमेरिकी बैंक यहाँ पर बैन है। इसके मुतबादिल ईरानियों का एक अपना ATM और बैंकिंग सिस्टम मौजूद है। छोटी सी छोटी शॉप पर भी आप डिजिटल पेमेंट अदा कर सकते हैं। ईरान कुदरती गैस और ऑयल से मालामाल मुल्क है, इसलिए पूरे मुल्क में पेट्रोल इंतहाई सस्ता है। इस मुल्क की सरहदें इन ममालिक से मिलती हैं। शुमाल में आर्मीनिया, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, बहरा कैस्पियन, मशरिक में आपको अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, जबकि मगरब में इराक और तुर्की वाक़िया है। इसके जनूब में ओमान गल्फ़ और पर्शियन गल्फ़ के तवील साहिल समंदर हैं। ईरान का मौजूदा परचम 29 जुलाई 1980 को बनाया गया। इनका परचम सुर्ख, सफ़ेद और सब्ज़ रंग पर मुश्तमिल है और दरमियान में अल्लाह लिखा हुआ है। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान है जो कोहे अबरज के करीब वाक़िया है। ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर है जिसकी कुल आबादी 1,50,00,000 के करीब है। तेहरान सिटी मुल्क का सबसे जदीद और इंतहाई खूबसूरत शहर है। तोचल नामी पहाड़ पर खड़े होकर आपको तेहरान का पूरा नज़ारा नज़र आएगा। तेहरान में गुलिस्तान पैलेस बहुत ही खूबसूरत और शीश महल है जो वाक़या देखने के लायक है। इस मुल्क में 99% लव मैरिज की जाती है। इसी वजह से तलाक की रेशो भी बहुत ज़्यादा है। एक तहकीक के मुताबिक 60% तक यहाँ पर तलाक की रेशो है। अगर ईरान की तारीख़ की बात करें, पर्शियन एम्पायर ईरान के कदीम आर्य कबाइल 1500 साल कबल मसीह में एक जमात इस खिते में आबाद हुई। तोशे आज़म या स्टारस दी ग्रेट कुछ महरीन के मुताबिक वही हज़रत ज़ुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। इन्होंने ही सल्तनत की बुनियाद रखी। साइरस को यहूदियत भी एहतराम की नज़र से देखते हैं क्योंकि इसने ही बाबल फतह करके यहूदियों को आज़ाद किया था और हैकल सुलेमानी के दोबारा तमीर का हुक्म जारी किया था। इन्होंने 3 बड़ी सल्तनत लिबिया, बिडिया और बाबल की सल्तनत को ज़ेर करके फ़ारस की छोटी सी सल्तनत को अजीम सल्तनत में बदल दिया। महरीन इनको ही हज़रत ज़ुल्करनैन बताते हैं और वो ये दलाल देते हैं कि दोनों शख्सियत का दौर एक ही था और हज़रत ज़ुल्करनैन ने आधी से ज़्यादा दुनिया फतह की थी। बहरहाल इसके बारे में अल्लाह बेहतर जानता है। आज भी मकबरा कोसे आज़म ईरान के सूबा फ़ारस में तख्त सुलेमान के खंडर में वाक़िया है। सल्तनत अशकियान दूसरी फ़ारसी सल्तनत थी जो 226 ईस्वी से 650 ईस्वी तक कायम रही और इनका रियासती मज़हब आतश परस्ती था। आप दुबई, कतर को बहुत खूबसूरत समझते हैं। आप तेहरान में जाएं, आपको बुलंद बाला बिल्डिंग, लश्करी माल, कुशादा रोड और सबसे बढ़कर सफाई का मियार किसी भी यूरोपीय मुल्क से कम नहीं है। ईरान के लोग इंतहाई खुश अखलाक और मेहमान नवाज हैं
और सियाहों को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। ईरान का हज़ारों साल पुराना एसी का सिस्टम भी मौजूद है। घरों के ऊपर ऐसी चिमनियाँ बनाई जाती थी कि हवा ठंडी होकर घर के नीचे आ जाती थी। इस सिस्टम को वन कैचर भी कहते हैं। ये देखकर अंदाज़ा होता है कि एसी की टेक्नोलॉजी हज़ारों साल पहले ईरान में आ चुकी थी। ईरान के आइन के मुताबिक मुल्क के मजमूआ इख्तियारात सुप्रीम लीडर के पास होते हैं और मुल्क के मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खamenei हैं। मुल्क में बेहतरीन मेयार का ट्रैफिक निज़ाम मौजूद है। अंदरून मुल्क सफ़र जहाज़ से इंतहाई सस्ता है। 8,000 से 10,000 में आप एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं। मुल्क का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तेहरान में है। लश्करी बस और ट्रेन भी पूरे मुल्क में चलती हैं। इनका किराया भी इंतहाई कम है। ईरान में उबर या टैक्सी का कोई वजूद नहीं, इसलिए आपने जहाँ जाना हो आपको इस जगह का नाम फ़ारसी में आना चाहिए और कीमत भी पहले से तय कर लें। इसी वजह से कुछ अल्फाज फ़ारसी के आप सीख कर जाएं जो गिनती और हाल चाल और सफ़र से मुतल्लिक हों। तबरेज़ के पास एक खूबसूरत गांव तंदवान है जहां फ़न तमीर की मुनफरद मिसाल देखने को मिलती है। पहाड़ी के ऊपर घर शायद की मक्की के घरों जैसे हैं। ये पहाड़ पहले आतिश फिज़ा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ठंडा होता गया और लोगों ने आबादकारी शुरू कर दी। इन घरों के अंदर की अंदरूनी फ़िज़ा कुदरती तौर पर सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी रहती है। ईरान में हुक्का बहुत ज़्यादा पिया जाता है। छोटा बड़ा मर्द औरत सब बहुत शौक़ से पीते हैं। ईरानी कारपेट भी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। दमिश्क सिटी ईरान का दूसरा बड़ा शहर है और इमाम अली रज़ियल्लाहु अलैहि का मज़ार भी इसी शहर में मौजूद है। यहाँ हर साल 1.5 करोड़ शिया ज़ायरीन ज़ियारत करने आते हैं। इसमें आरामगाह म्यूज़ियम, कुतुब खाना, मीनार सेक्टर और जामिया रिज़वी शामिल हैं। ईरानी खाने ज़्यादातर पाकिस्तानी और इंडियन खानों से मिलते जुलते हैं, लेकिन स्पाइसी कम होते हैं और बहुत ज़्यादा लजीज होते हैं। आपने कभी हलीम में मीठा डालकर खाया है? बड़ी बड़ी रोटियां, दिलकश नान और उबले हुए चावल हर जगह मिलते हैं। ईरानी चावलों को बहुत शौक़ से खाते हैं और खाने यहाँ पर बहुत ही सस्ते हैं। 300 रुपये में बेहतरीन प्लेट मिल जाती है जिसे 2 लोग आराम से खा सकते हैं। अस्फ़हान, तेहरान और दमिश्क के बाद ये ईरान का तीसरा बड़ा शहर है। इसे अस्फ़हान कहा जाता है, यानी आपने आगे दुनिया देखनी है तो अस्फ़हान को देख लें। इस शहर में सबसे ज़्यादा यहूदी आबाद हैं। इनका मानना है कि हमारा मसीहा यानी दज्जाल यहीं से निकलेगा। यहूदियों की मौजूदा तादाद ईरान में 30,000 के करीब है। अस्फ़हान शहर की आबादी 18 लाख के करीब है। 11वीं सदी से 1722 तक ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। ये शहर इस्लामी तर्ज तमीर की मसाजिद, महलात और मीनारों के बाद पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, जहाँ सबसे ज़्यादा विजिटर आते हैं। ये शहर अपने खूबसूरत करीनों की वजह से भी जाना जाता है। यहाँ की मशहूर जगहों में अली कापू महल शाह, जामिया मस्जिद, दरियाए जिंदा पर और अल्लाह वर्दी हार पुल है। ईरान इंडिया और पाकिस्तान से 2 गुना सस्ता मुल्क है। ईरान जनूबी जजीरों में एक मशहूर मकाम सितारों की वादी है। ईरान के जनूबी जजीरों में एक मशहूर मकाम सितारों की वादी है, जिसको देखने के लिए लोग खिज़ां के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद आते हैं। इस वादी में हवा की गर्दिश की वजह से खौफनाक आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। कुछ लोगों का मानना है यहाँ पर परियों की आमद होती है। ईरान के अंदर एक ऐसा जजीरा भी मौजूद है जिसकी बनावट बिल्कुल मरीख की तरह है। इनको चाबार पार्टीन कहा जाता है, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे आप मार्स पर आ गए हों। ईरान के 90% आबादी शिया फ़िरके से ताल्लुक़ रखती है और 8% सुन्नी फ़िरके के हैं और 2% दूसरे मज़हब के लोग हैं। दोस्तों, ईरान आलमी पाबंदियों के बावजूद हर सतह पर खुद कफ़ील बन चुका है। इसी वजह से ईरान में आज एटमी टेक्नोलॉजी, दिफाई शोबा, मेडिकल सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम भी तरक्की कर चुका है। शहराज आबादी के लिहाज से ईरान का 5वां बड़ा शहर है। यह सूबा फ़ारस का दारुल खिलाफा है। इसका मौसम सारा साल खुशगवार रहता है और ये तिजारत का अहम मरकज़ भी है। शेख सादी भी इसी शहर से ताल्लुक़ रखते थे। यहाँ की मशहूर जगहों में तख्त जमशेद, नसर मलिक मस्जिद, वकील मस्जिद और बाग इरम है। इन शहर को शिया फ़िरका में सबसे बड़े तलीमी मरकज़ के तौर पर जाना जाता है। ये अस्फ़हान शहर से 175 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया है और यहाँ आतिश परस्तों का सबसे बड़ा आतिशकदा भी मौजूद है। दोस्तों, खुसरो परवेज़ असानी ख़ानदान का हुक्मरान था। इसकी बीवियों की तादाद 3000 के करीब थी। ऐश परस्त और इंतहाई मुतकब्बर इंसान था। रूम और फ़ारस इसके दौर के दोनों बड़ी सल्तनत थी। ये फ़ारस का बादशाह था।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 6 साल बाद अल्लामा मुबारक हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़रिए उसरो परवेज़ को भेजा, जिसमें इस्लाम की दावत थी। इस बादशाह ने जब अपना नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के बाद लिखा देखा तो इसने गरूर में कहा कि बादशाह का नाम बाद में और एक आम राया के शख्स ने अपना नाम पहले लिखा। इसने ख़त को फाड़ दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दीन और हुकूमत इस जगह तक ज़रूर पहुँचेगी। और ऐसा ही हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत में कादसिया की जंग हुई और कादसिया इराक़ का इलाका था और ये इसी ज़माने में ईरानी सल्तनत का हिस्सा था और फ़ारस की तरफ से रुस्तम इस जंग को लीड कर रहा था। लेकिन अल्लाह के हुक्म से इस जंग में इसको शिकस्त हुई और ईरान मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।